जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे एक अच्छा नया चीज़, क्या अर्धवृत्त क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। ये दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को वृत्त के बारे में और सब चीज़ें, जो वृत्त की जीवा, व्यास, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है और वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसे देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे का ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त का अर्धवृत्त क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। तो अब आइए हम लोग सीखते हैं क्या है वृत्तखंड क्या होता है। मान लो कोई एक सर्कल है ना, सर्कल है। जैसे कि आप लोगों को बताया ही होगा कि जीवा क्या होता है। ये मान लो वृत्त का क्या है, एक केंद्र है। जीवा क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, क्या वृत्त को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीवा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, जीवा ही तो है, जीवा है ना। तो वृत्त को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, जीवा। तो यही चीज़ है हमारा वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड देखो, जीवा, जीवा क्या करता है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। ये जीवा ही तो है, ये क्या है, जीवा है। और जीवा देखो वृत्त को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में। कौन कौन सा भाग, देखो एक भाग इधर है छोटा सा और एक भाग इधर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। क्या जीवा देखो वृत्त को कितने भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में। तो इन्हीं इन्हीं भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड या सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो जीवा क्या करेगा, वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है और इन्हीं हम खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं भागों को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन इतना इजी है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, जीवा, जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित विभाजित करता है। जीवा वृत्त को दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड या सेगमेंट कहते हैं। देखो सो सिंपल, कितना इजी है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा हुआ है, देखो क्या जीवा क्या किया है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड किया, एक छोटा सा भाग और एक बड़ा सा। अब छोटे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये छोटा है तो इसे लघु वृत्तखंड यानी माइनर कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर वृत्तखंड कहेंगे, है ना। सेगमेंट क्या कहेंगे इसको हम लोग, दीर्घ, बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, यानी इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर मेजर सेगमेंट, है ना, मेजर सेगमेंट कहेंगे इसको, लिख लेना आप लोग। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे वाले भाग को, छोटा भाग है ये, देखो ये छोटा भाग है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड यानी माइनर, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। तो आप लोग समझ ही होंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसलिए हम दोनों दोनों चीज़ों में देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, साथ में लेकर चल रहे हैं। अब अर्धवृत्त किसे कहेंगे, एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, और ये क्या है, इसका केंद्र है ना, ये क्या है, इसका केंद्र है। तो आप लोगों को पता होगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं व्यास, है ना। अब व्यास में मान लो कि ये व्यास किसे कहते हैं, वह जीवा जो किससे होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, व्यास बोलते हैं। अब देखो व्यास भी क्या कर रहा है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। हाँ देखो ध्यान से देखो, ये भी तो एक भाग इधर बना रहा है व्यास, और एक भाग इधर बना रहा है। तो व्यास भी क्या करता है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये जो दो भाग बढ़े हैं, ये देखो आधे आधे बराबर भागों में बांटा गया है व्यास के द्वारा। जीवा जबकि ऐसा नहीं करता था, वो कहीं से भी बांटेगा तो बराबर भागों में नहीं बांट सकेगा जीवा। लेकिन देखो ये व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। क्या व्यास क्या करता है, व्यास वृत्त को दो भागों में
बांटता, 2 भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। देखो कितना इजी है ना? तो आप लोग समझ गए होंगे क्या अर्धवृत्त क्या होता है और वृत्तखंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलो इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक अगला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं क्या इसमें, चलो हम इतना आप लोग पहले नोट करो। नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको। ठीक है, आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग चलो पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं इसे, क्योंकि वृत्त चैप्टर में कभी कभी यूज हो जाता है क्या, चक्रीय चतुर्भुज है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या चतुर्भुज किसे कहेंगे, 4 भुजाओं से, अच्छा त्रिभुज की बात कर ले, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखो 3 भुजाओं से क्या है, ये आकृति घिरा है और बंद है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। सेम डिफिनीशन चतुर्भुज के लिए, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ क्या है, क्योंकि वृत्त चैप्टर में यूज होता है ये चक्रीय चतुर्भुज, क्या चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे हम लोग, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहेंगे। तो देखो ये बहुत आसान है। क्या, मान लो कोई चतुर्भुज, एक क्या है, सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी चतुर्भुज बना दो, है ना, कोई भी चतुर्भुज हो तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। क्या, वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। क्या, ये तो बहुत आसान है ना। क्या, वृत्त के अंदर स्थित त्रिभुज, नहीं चतुर्भुज की बात कर रहे हैं ना, वृत्त के अंदर स्थित चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जिसकी प्रत्येक शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब इतना हम लोग आगे क्यों बढ़ा दिए, देखो ये इतना लंबा डिफिनेशन कैसे हो गया। जैसे मान लो ये वृत्त है, अब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि वृत्त के अंदर स्थित है चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो शीर्ष है वर्टेक्स, ये 4 पॉइंटें हैं, वर्टेक्स जो है इस किस पे स्थित होने चाहिए, देखो यहाँ पे कहाँ पे स्थित होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर। ये तो लिखवाए हैं, वृत्त के अंदर स्थित चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक शीर्ष, देखो जिसकी प्रत्येक शीर्ष वृत्त की कहाँ हो, परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। अब मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज है, अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। तो जो ABCD होगा ये कैसा चतुर्भुज होगा, क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। बहुत सही। अब इसमें एक थोड़ा सा इसको हमें पढ़ाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है, इससे क्या हमें ये याद रखना है, नोट बना लो। क्या
कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, क्या कि मान लो ये वाला कोण, इस कोण को और हम इस कोण को, आमने सामने को कोण यही तो है, इन दोनों कोणों को हम लोग क्या कर दें, ऐसे अच्छा लिख लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का, आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। अर्थात क्या, अगर हम ये वाला कोण, ए वाले कोण एक और कोण सी, कोण ए और कोण सी को जोड़ लें तो कितना आना चाहिए, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। या फिर इनको जोड़ लो, कोण बी और कोण डी को, क्या कोण बी और कोण डी को जोड़ लो तो इनका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। यही तो हुआ। और हम लोगों को पता होगा क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो आशा है आप लोग को ये क्लास देखकर मज़ा आया होगा। तो आप लोग ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।